शिफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है फोर ईयर सीरीज। ये अपना टॉपिक है। तो 4 ईयर सीरीज में आज अपनी फर्स्ट क्लास है। इस टॉपिक को देखेंगे क्या 4 ईयर सीरीज क्या होती है, उसको कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट क्लास है। 4 ईयर सीरीज क्या होती है वो डिफाइन कर रहा है। तो 4 ईयर सीरीज को अपन कोसाइन और साइन सीरीज भी बोलते हैं, यानी कि जो फंक्शन है उसको साइन और कोसाइन की फॉर्म में क्या करना है, मुझे डिफाइन करना है, जनरेट फॉर्म में डिफाइन करना है। तो इसकी एक सीरीज है वो आपको याद करनी है। तो फंक्शन है यहाँ पर ये वाली, ये याद कर ली तो अब ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। तो यहाँ पर ए एन का कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है, कॉस, और बी एन का कोफिशिएंट होता है साइन एक्स। और समीशन मतलब सम, तो एन की वैल्यू यदि मैं 1 डालूं तो a1, यहाँ पर 1 तो cos x, तो पहली टर्म बन गई। 2 डालोगे तो यहाँ पर a2 cos 2x, सेकंड टर्म आ जाएगी। 3 डालोगे a3 cos 3x, 4 में n। तो पहला काम है यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी, a नॉट की, an की। अब इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी ये खोल रहा है bn sin x, तो b की वैल्यू कितनी डालोगे 1, तो b1 आ जाएगा और यहाँ पर sin x। 2 डालोगे तो b2 sin 3x sin x n तक डिफाइन होगा। तो पहला काम है साइन सीरीज में क्वेश्चन कैसे आता है वो भी अपन सीखेंगे। और इसमें फॉर्मूले में एक तो ए नॉट की वैल्यू निकालनी आती है, ए एन की वैल्यू निकालोगे और बी एन की वैल्यू। यदि 3 चीज के 3 फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद रखने हैं, वो ड्राइव करने भी आते हैं, वो भी मैं कराऊंगी नेक्स्ट क्लासेस में, और यहाँ पर इसको याद भी रखना है। तो ये सीरीज है, तो मेन काम है पहले सीरीज याद करेंगे, ठीक है, फिर इसकी फॉर्मूले करेंगे। तो इसमें कुछ आइडेंटिटीज यूज होती हैं क्योंकि ये पूरा इंटीग्रेशन पे बेस्ड होता है 4 ईयर सीरीज। तो यदि देखें तो आपको यदि फर्स्ट ईयर से बात करें तो फर्स्ट ईयर में फंक्शन का, नॉर्मल फंक्शन का सीरीज जनरेट करना सिखाता है जिसे अपन मैक्लोन टेलर बोलते हैं। फिर सेकंड वेरिएबल का भी मैक्लोन टेलर का सीरीज जनरेट करना सिखाते हैं। फिर एक और सीरीज पढ़ी होगी पावर सीरीज। पावर सीरीज में डिफरेंशियल इक्वेशन को सीरीज डिफाइन करना सिखाई थी। यहाँ पर फंक्शन किसके, इंटीग्रेशन के फॉर्म में सीरीज जनरेट करना सिखा रहा है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो लास्ट सीरीज है जो 4 ईयर सीरीज की फॉर्म में, जो इंटीग्रेशन फंक्शन का निकालना सिखाता है, यहाँ पर उसकी सीरीज जनरेट करना सिखाया था। क्लियर। तो यहाँ पर डिफाइन करना है ए नॉट अपॉन 2 समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। यहाँ पर बी एन साइन एन, ए एन के साथ आता है कॉस और यहाँ पर क्या आता है साइन। इसको खोलोगे तो आपकी इस पर ये इज अ फॉर्मूला 4 ईयर सीरीज का फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो अपना जो क्वेश्चन है 4 ईयर सीरीज वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में होता है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट के अकॉर्डिंग सीरीज को यहाँ पर डिफाइन करा है। तो पहला टाइप होता है फुल रेंज सीरीज। फुल रेंज का मतलब लिमिट दे रखी होगी 0 टू 2 पाई। 2 पाई मतलब 360, घुमाना है 360। और बाई चांस हम लोग की कोचिंग का भी नाम है 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोग भी ऑल इंडिया लेवल पे बीएससी मैथमेटिक्स का प्रोवाइड करा रहा है मैथ्स, तो इसलिए 360 डिग्री। और यहाँ पर भी पूरा फुल रेंज में 0 टू 2 पाई फॉर्म में डिफाइन करोगा। या सीरीज फॉर्म माइनस पाई से पाई है तो भी फुल रेंज होती है। तो आपको यही चीज समझनी है फर्स्ट टाइम में। फुल रेंज का मतलब यदि लिमिट 0 टू 2 पाई है तो फुल रेंज में आएगा, और यदि लिमिट माइनस पाई से पाई चल रही है तो अपनी फुल में आएगी। हाफ रेंज होती है 0 टू पाई। यदि 0 टू पाई है, और हाफ रेंज नाम से भी आती है कि साइन सीरीज निकालिए, कोसाइन सीरीज हाफ हाफ कर देते हैं, साइन बस निकालेंगे कॉस तो हाफ आ जाएगी। थर्ड टाइप होता है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी में क्या होता है, जहां जहां पाए थे वहां पर एक कांस्टेंट जनरेट हो जाएगी। जैसे लिमिट डिफाइन करें 0 टू 2c, सी की मतलब कुछ भी हो सकता है, माइनस सी से प्लस सी जा रहा है या 0 टू सी, तो ये सी के फॉर्म में डिफाइन करा है आर्बिट्री। तो 3 टाइप में अपन को क्वेश्चन को 4 ईयर सीरीज खत्म करनी है। तो फर्स्ट टाइप में सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज लगेंगी, पहले अपन वो पढ़ेंगे, फिर अपन हाफ और फुल रेंज में डिफरेंस सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ आइडेंटिटीज हैं जो इंटीग्रेशन पे बेस्ड ऑन है वो यहाँ पे लगेंगी, क्योंकि इंटीग्रेशन की आइडेंटिटीज यदि आपको याद रह गई तो आपका कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज है साइन एक्स। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। साइन का डिफरेंशिएशन होता है प्लस का कॉस, तो यहाँ पर माइनस का आता है। साइन एन एक्स, एन मतलब एक्स का कोई डिजिट है तो वो हम वन हमेशा अपॉन में आती है। तो साइन एन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एन एक्स हो जाएगा, जो कांस्टेंट है वो क्या आएगा नीचे। तो ये भी आपको याद रखनी है। क्लियर। जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन मुझे करना है साइन 4x, करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, माइनस का 4x। साइन का तो कॉस ही होगा माइनस, बट जो कांस्टेंट रेट है वो अपॉन में नीचे आती है, तो यहाँ पर एन के फॉर्म में डिफाइन कर रखा है। सेम चीज कॉस की डिफाइन करिए। कॉस का इंटीग्रेशन प्लस का साइन होता है, किसका होता है, प्लस, क्योंकि डिफरेंशिएशन में माइनस आता है तो यहाँ पर प्लस आता है। सेम कॉस एन एक्स का, तो कॉस का आ जाएगा साइन एन एक्स और एन नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब यदि इसमें लिमिट दे रखी हो, क्या दे रखी है, लिमिट 0 टू 2 पाई साइन एन एक्स,
एन की वैल्यू कुछ भी, सिंगल एक्स कुछ भी हो, 0 to 2 पाई है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो एन का मतलब 2 साइन 2 के लिए 1 के लिए कुछ भी हो, साइन एक्स है, साइन 2x है, 3x है, तब भी उसका आंसर कितना होता है। ये दो एंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज जो आपको रीड करनी है। सेकंड ये है 0 to 2 पाई कॉस के फॉर्म में है साइन, तो आंसर कितना आएगा 0। तो ये अपन क्वेश्चन में यूज करेंगे। दो पॉइंट आपने भी याद कर ली होगी। अब अभी तक साइन सिंगल था, साइन क्या था, कॉस सिंगल था कि नहीं था। अब यदि ये फंक्शन में मल्टीप्लाई फॉर्म में दे रखा है, साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में, और एंगल कैसे हैं डिफरेंट, लिमिट 0 to 2 पाई के लिए ही बता रही हूँ। लिमिट 0 to पाई है, साइन यहाँ पर कितना है एन एक्स कॉस एन एक्स, डिफरेंट हो या सेम हो तो आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे कितना है साइन, एंगल साइन है एन और यहाँ पे भी कितना है एन है, तो आंसर कितना है 0। यानी साइन और कॉस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर 0 ही आएगा, एंगल सेम हो या डिफरेंट। तो यहाँ पर सेम के फॉर्म में डिफाइन करी, यहाँ पर भी डिफरेंट है, यहाँ पर कॉस एन एक कॉस सेम है। यानी कि साइन साइन हो, साइन कॉस है, जैसे अपन ने फॉर्मूले पढ़े होंगे, साइन ए कॉस बी का पढ़ा था, कॉस ए साइन बी का पढ़ा था, साइन ए साइन बी का पढ़ा था, और यहाँ पर कॉस ए कॉस बी का पढ़ा था। तो उसी फॉर्म में आइडेंटिटी बनाई है यहाँ पर साइन। यानी कि आप एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है, यदि लिमिट दे रखी है सिंगल साइन हो सिंगल कॉस हो, या मल्टीप्लाई फॉर्म में दे रखे हो साइन कॉस, साइन दे रखा है कॉस दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर 0। क्लियर। अब बट इसमें लिमिट स्क्वायर फॉर्म में दे रखी है, यानी साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है तो उसका आंसर पाई आता है। तो आप एक चीज याद रखना है, 0 to 2 पाई है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है तो ही आंसर पाएगा, अदरवाइज आंसर कितना आएगा 0। ऐसा भी आप याद कर सकते हैं, यानी लिमिट 0 to 2 पाई है, साइन स्क्वायर एन एक्स है, एन का मतलब कुछ भी हो, 2 3 कुछ भी हो तो आंसर कितना आएगा पा ही आएगा। क्लियर, ये रखो याद रखना है। अब एक और फॉर्मूला होता है, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, जहां पर एन की वैल्यू कितनी रख रहे हैं 4, एन इक्वल टू कहां से नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर, क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। जैसे मैंने पूछा साइन 4 पाई की वैल्यू निकालें, साइन 4 पाई तो आंसर 0, यानी कि कोई भी डिजिट है मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही आना है। तो एक साइन एन पाई का फॉर्मूला यदि आपने रीड कर लिया तो सारी एंटिटीज या वैल्यू आपको बहुत इजी फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। तो साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। मैंने पूछा साइन 50 पाई निकालिए, कितना है 15 पाई, तो कितना आएगा 0, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। सेम कॉस एन पाई का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर -2 पावर n होता है, -2 पावर n। तो यहाँ पर इवन ऑड के अकॉर्डिंग समझ लगते हैं, यदि n की पावर इवन नंबर होगी, इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 2 4 6 है तो आंसर पॉजिटिव वन आएगा। क्या आएगा पॉजिटिव, यानी कि n कैसा है, n इज इवन, कैसा है इवन। तो cos n पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी +1, कितनी आएगी +1। और ऑड है तो cos n पाई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -1। ये आप ट्रिक से समझ सकते हैं, पावर का खेल है क्योंकि होल पावर चल रही है। यदि इसकी पावर इवन नंबर रखोगी तो होल स्क्वायर आंसर पॉजिटिव आएगा, और ऑड रखोगी तो माइनस का ना। क्लियर। तो यदि मैंने पूछा है cos 5 पाई निकालो, कितना निकाला है cos 5 पाई, तो आप बस यही चेक कर लेना इवन है या ऑड है, ऑड है या इवन, ऑड है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस, विषम संख्या है। मैंने पूछा cos पाई की वैल्यू, तो पाई में कांस्टेंट कितना है 1, 1 भी ऑड में आता है तो आंसर -1। cos 2 पाई की वैल्यू पूछी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। क्लियर हो रहा, जैसे cos 3 पाई तो -1। तो यहाँ पर ऑड इवन का फंडा डिफाइन करा है, यदि यहाँ पर 2n पाई होगा तो वैल्यू कितनी होगी -2n पावर लगाओगे तो आंसर 1 आएगा। तो ये फंडा डिफाइन करे, यदि 2 का मल्टीप्लाई है यानी इवन है तो आंसर कितना आएगा 1, अदरवाइज ऑड -1। अब एक फॉर्मूला यहाँ पर लगता है प्रोडक्ट रूल, जिसे यूवी फॉर्मूला तो बाय पार्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ज्यादा फॉर्म में मैंने डिफाइन करा है कैसे करना है। तो फॉर्मूला है u v1 माइनस u2 u डैश v2 u डबल डैश v3। यहाँ पर अब याद करो सब, u डैश डैश लगा है उसका मतलब डिफरेंशिएशन है, 1 2 लिखे हुए इंटीग्रेशन, 1 मतलब एक बार इंटीग्रेशन, v2 मतलब 2 बार इंटीग्रेशन, v3 मतलब 3 बार इंटीग्रेशन करना है, v4 मतलब 4 बार। यहाँ पर कंडीशन समझ में आ रही होगी आपको। तो यहाँ पर फॉर्मूला है u v1। अब यहाँ पर फंडा कैसे याद करोगे, एक का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, इसका इंटीग्रेशन हर स्टेप, और बीच में अल्टरनेट साइन चलेंगे। देखो u को बाहर निकाला v1, एक बार इंटीग्रेशन करा, अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन अगेन होगा, फिर यहाँ पर लग जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन। एक एग्जाम्पल से करूंगी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। यदि ये चीज आपको नहीं आएगी तो फोरियर के क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते।
क्लियर? क्योंकि ये चीजें समय में आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्वेश्चन में यूज होती है, वही चीज आपको लगानी आ गई तो क्वेश्चन बहुत ईजी है 4 ईयर के, और हायर मार्क्स में भी बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत फटाफट कर सकते हैं, बट आइडेंटिटीज और जो मैंने आपको पढ़ा रही हूँ वैल्यू वो आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। अब यहाँ पर एक फंडा है, यू किसको माने वी किसको माने, तो यू हमेशा एक्स टर्म को मानना है, एक्स टर्म को क्या मानोगे यू, तो ये फॉर्मूला जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ओनली है फॉर प्रोडक्ट हैविंग एक्स टू पावर एन, यानी एक्स टर्म जरूर होनी चाहिए तभी आप फॉर्मूला ये लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। क्लियर? क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में होता है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। तो एग्जाम्पल इसी फॉर्मूले में सॉल्व करी, एग्जाम्पल कर रहे हैं बाय द पार्ट्स में, यहाँ पहले लिखा रहा है फॉर्मूला, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखा रही है। यदि क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, क्या निकालना है एक्स इंटीग्रल, तो यहाँ पर लिख रही हूँ सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, यू भी फॉर्मूला आपको लिखा रही हूँ, वाई पार्ट्स का फॉर्मूला लिख लेती हूँ, u इंटू वी डी एक्स है, तो रूल कहता है u v1 माइनस v1 v2 डैश, यहाँ पर प्लस अल्टरनेट साइन, ये प्लस का था तो माइनस, अब प्लस आएगा, इस पर डबल डैश लग जाएगा, यहाँ पर v3, फिर माइनस u ट्रिपल डैश v4, फिर प्लस सोन चलता रहेगा। क्लियर? अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है वहाँ लिखते हैं, तो मुझे इसको शो करना था, ठीक है, तो अपन लेके चले हैं x साइन एन एक्स का मुझे निकालना था, ठीक है, तो x को वैसे के वैसे ही लिखना है x इंटीग्रेशन v1 मतलब इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताया था कितना होता है, माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन में, ये इंटीग्रेशन होता है किसका, इसका, यानी इसको डिफरेंशिएशन करना है, इसका इंटीग्रेशन कब तक, जबकि एक्स टर्म फिनिश ना हो जाए। अब साइन किसका आएगा, माइनस का, अब एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, दो पार्ट है ये यू है वी, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका इंटीग्रेशन, पहला पार्ट में एक्स बाहर ही रहता है, इसका इंटीग्रेशन करा तो साइन का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस का कॉस एक्स। क्लियर? अब एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अब जो फंक्शन आया है v1 का अगेन इंटीग्रेशन v2 करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं, तो -1 अपॉन एन का तो इंटीग्रेशन होना नहीं है, कांस्टेंट का नहीं होगा, -1 ऑफ साइन कॉस का फिर से इंटीग्रेशन इसी फॉर्म में लिखना तो आपको इजी पड़ेगा, तो -1 अपॉन को बाहर निकाला, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एन एक्स अपॉन में एन। क्लियर? अब आगे 0 हो जाएगा, एक्स का डिफरेंस 0 तो स्टेप खत्म। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज करे हैं, कौन कौन से, यहाँ पर फॉर्मूला पहले करा है मैंने इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स, जी मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कितना होता है कॉस एन एक्स अपॉन में एन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है साइन एन एक्स अपॉन में, ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है। तो फिर से देख लेते हैं क्या करा मैंने, सबसे पहले एक्स को वैसे करा, इसका इंटीग्रेशन करना तो साइन का इंटीग्रेशन लिख दिया, माइनस का कौन अपॉन, अब फर्स्ट का करना है डिफरेंशिएशन, डैश लगा है इस पे, तो यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका अगेन इंटीग्रेशन करना है सेकंड पार्ट का, तो कांस्टेंट -1 अपॉन का तो होगा नहीं, फिर cos nx का इंटीग्रेशन sin x अपॉन, बस इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा अपना x sin x dx का इंटीग्रेशन, सबसे पहले यहाँ लिखे तो माइनस का x cos nx अपॉन में कितना आ जाएगा n। अब यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन एन एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा एन स्क्वायर, सॉल्व कर दिया मैंने, तो माइनस को बाहर निकाला एक्स साइन कॉन एक्स, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस अपॉन में एन स्क्वायर, दिस इज द आंसर जो अपन को इजी फॉर्म में मिल गया। इसी की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, एक और करा रही हूँ, तो पावर फॉर्म में बढ़ा रही हूँ, तो पावर यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर दिया, अभी क्या थी अपनी सिंगल एक्स थी, अब इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, प्रॉपर्टी वही लगानी है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स में लेके चलिए। क्लियर? फॉर्मूला में एक को पहले एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, ये पहला पार्ट है, साइन का करना है इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन अभी बताया था कितना होता है माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन में एन। क्लियर होगा? अब पहला स्टेप अपना पॉजिटिव लिया था तो ये माइनस का है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका इंटीग्रेशन, तो कॉस का स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x। अब यहाँ पर मुझे इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा लिया मैंने, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 अपॉन एन, तो चल ही रहा था, चल रहा था कि नहीं। अब कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एन एक्स अपॉन में एन।
क्लियर। अब फिर करेंगे, अब प्लस का साइन आएगा, अब 2x का अगेन डिफरेंशिएशन करना है, तो 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंस, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर -1/n² तो बाहर ही चल रहा है, साइन का इंटीग्रेशन फिर करेंगे तो माइनस का cos nx अपॉन में कितना आ जाएगा n। क्लियर हुआ। फिर से समझो कैसा करा है मैंने, एक का डिफरेंशिएशन करना है, एक का इंटीग्रेशन। सबसे पहले x², वैसे ही वैसे ही साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, -cos x। तो दो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx, अभी मैंने प्रीवियस भी क्वेश्चन में यूज करा था, कितना होता है cos nx, और जो n है वो आता है नीचे, और एक फॉर्मूला अपन लगा रहे हैं cos nx dx का, तो यहाँ पर cos का इंटीग्रेशन कितना होता है sin, और अपॉन में कितना आ जाएगा n। यहाँ पे डाउट तो नहीं है किसी को। तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो x² को बाहर निकाला, साइन का कितना आ जाएगा -cos nx अपॉन n। फिर इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x² का 2x, कांस्टेंट बाहर निकाला इसका, क्योंकि इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, तो कांस्टेंट कितना है -1 अपॉन, यहाँ पर cos का कितना आ जाएगा sin nx अपॉन n। अगेन अब करना है 2x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर से यहाँ पर -1 अपॉन n², यहाँ पर आ जाएगा -cos x अपॉन n। सॉल्व करते हैं, देखते क्या बनेगा। x तो बाहर आ रहा है, तो x² cos nx अपॉन में कितना आ गया है n, जहां पर यहाँ कांस्टेंट आ गया तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, x बचा ही नहीं। यहाँ पे सॉल्व करना है तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पर ऊपर बच रहा है 2x और नीचे बच रहे हैं n², और इनटू में कितना है sin nx। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस का आएगा। ऊपर ओनली 2 है और n² में करेंगे तो n3, यहाँ पर कितना आ जाएगा cos nx। कैसे करा फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर -x² cos nx अपॉन n आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर बचा 2x sin nx, ऊपर तो ये बचा, और n कितने हो गए n²। यहाँ देखते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2 cos nx अपॉन में n3, ये अपना हो जाएगा आंसर। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² sin nx की वैल्यू मुझे मिल गई। dx क्लियर, ये अपना आंसर है। सारे क्वेश्चन मैंने साइन की फॉर्म में कराए थे, तो एक एग्जांपल मैंने कॉस का भी लिया है, तो कॉस का देखते हैं कैसे करोगे। तो क्वेश्चन है x² cos nx, इसका कैसे करोगे वो भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन, तो ये प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये चीज आएंगी तो ही आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले v है वो अपन लेके चलेंगे, किसका इंटीग्रेशन निकालना है, x² cos nx dx का। रूल वही रखेंगे, x² को बाहर निकालेंगे और सेकंड cos का कितना करेंगे, इंटीग्रेशन। तो cos का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ब्रैकेट लगा लीजिए फर्स्ट, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है sin nx अपॉन में n। यहाँ पे डाउट तो नहीं है, क्लियर। अब साइन आएगा यहाँ पर माइनस, साइन x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। अब इसका अगेन करना है, तो 1 अपॉन n तो बाहर निकाला। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है cos, किसका, वो भी माइनस का cos nx अपॉन में n, इसका भी आएगा। दूसरी स्टेप, यहाँ पर माइनस का था तो प्लस का चलेगा। अब 2x का करना है डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x का 1, तो कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर फिर कांस्टेंट, तो -1 अपॉन n² तो बाहर आ गया। cos का इंटीग्रेशन फिर करेंगे तो कितना होता है इंटीग्रेशन, साइन। ये समझ में आ रहा है, इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट बाहर निकालना हमेशा, तो साइन में आ जाएगा साइन nx अपॉन में कितना होता है n। यहाँ फॉर्मूला जो यूज करे वो यहाँ पर लिख लेती हूँ, वही इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx का यूज करा। एक तो पहला फॉर्मूला cos का लिख लेती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन cos से स्टार्ट हुआ था। cos nx dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का आता है, सॉरी प्लस साइन, इंटीग्रेशन में प्लस आता है ना, साइन nx अपॉन में n, और एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगेन लगा है, साइन nx का लगाया था। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos nx अपॉन में n। अब इसको सॉल्व करना है, अपन को आंसर मिल जाए। तो सबसे पहले ये है x² cos nx dx का अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बचेगा x² sin nx अपॉन में है n, और कुछ तो है नहीं। अब यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले साइन सॉल्व करना है। साइन कितना बन रहा है, माइनस माइनस प्लस का आएगा, तो प्लस का कितना हो गया 2x,
और क्या बच रहा है, cos nx। अब n की पावर देख लेते हैं, n एक है और एक और है तो n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं प्लस का साइन या माइनस, साइन ऊपर क्या चलेगा, माइनस का, क्या है 2 और क्या बचा है, साइन nx बचा है, और अपॉन में कितना आ जाएगा n क्यू, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर है, तो यही अपना आ गया आंसर। तो बाय पार्ट्स में एक लाइन में ही अपना आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? तो कुछ क्वेश्चन चाहे तो मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, सम क्वेश्चन दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लेना कैसे करना है। तो पहला एग्जाम्पल आपको करना है इसका एक्स क्यू कॉस एन एक्स का करके देखना। एक्स कॉस एन एक्स का करना मैंने साइन के फॉर्म में कराया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है, क्योंकि मैंने कॉस साइन के करा लिए। तो यदि इनके बाय पार्ट्स के फॉर्मूले आपने करे तो क्लियर। ये कॉस का मैंने खुद ही करा लिया, तो ये होमवर्क में जरूरत नहीं है, मैं उसको भी करा के दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले वी हैव अपन लेके चल रहे हैं एक्स क्यू कॉस एन एक्स डी एक्स करते हैं। तो बाय पार्ट्स लगाना है, तो एक्स क्यू वैसे के वैसे ही लिखना है, और इसका करना है इंटीग्रेशन। तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एन एक्स अपॉन में एन आ रहा, एक का इंटीग्रेशन एक का डिफरेंशिएशन। अब इसका करना है डिफरेंशिएशन, साइन आएगा माइनस का क्योंकि पॉजिटिव चल रहा था, तो यहाँ पर 3x²। अब इसका अगेन करेंगे तो 1/n तो बाहर निकाला, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का माइनस के फॉर्म में होता है, अपॉन में n अलग आएगा, तो ये इसका साइन का हो गया है कॉस अपॉन में। अब अगली स्टेप देख लें, अगली स्टेप क्या होगी, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x, और यहाँ पर साइन किसका चलेगा, प्लस का, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का, तो इसको सॉल्व करा तो कितना आएगा 6। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो -1/n² तो मैंने बाहर निकाल ली। अब यहाँ पर बस किसका करना है, कॉस का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन nx अपॉन में n। क्लियर। अब फिर सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ साइन प्लस का था तो यहाँ माइनस का 6 बस बचेगा। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, सबसे पहले कांस्टेंट लिखेंगे, तो -1/q तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट ये अब साइन का करना है, साइन का फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का cos nx अपॉन में n। बाय पार्ट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, एक पार्ट का डिफरेंशिएशन एक का इंटीग्रेशन। तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन है 3x², इसका इंटीग्रेशन करा था तो इसका इंटीग्रेशन अगेन करना है, साइन x वाले बात का बस करते हैं, तो 1/n तो बाहर रहा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अपॉन n अगेन करा, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर 3 का कितना हो जाएगा 6x, कांस्टेंट बाहर निकाला तो -1/n² कांस्टेंट है, cos nx का बस करना है तो sin x अपॉन n आ जाएगा। अब अगेन करना है तो यहाँ इस पार्ट को देखना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ब्रैकेट का यूज कर लेना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड पार्ट का करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, अल्टरनेट साइन चलते हैं, पहला टर्म प्लस का था ये माइनस का, तो ये प्लस का तो अब चलेगा माइनस का, डिफरेंशिएशन करा 6 आया, यहाँ पर कांस्टेंट बाहर निकाला -1/n की, साइन का अगेन करा तो कितना गया cos nx। फॉर्मूले मैंने आपको प्रीवियस ही में डिफाइन करे थे। सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x³ sin nx अपॉन में n। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले माइनस माइनस हो जाएंगे +3, यहाँ पर कितना बनना है x², n कितने हो गए हैं नीचे n² आ जाएगा, cos nx। क्लियर। अगेन देखते हैं, सबसे पहले साइन आएगा, माइनस का एक ही है, 6x बजाओ, यहाँ पर कितना आ गया q sin nx। अगेन देखते हैं, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर है तो आएगा -6 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 cos nx। तो ये चीज आप समझ सकते हो, पावर बढ़ती जाती है, n था n² q 4 नहीं आ रहा है तो आप मिस्टेक कर रहे हो। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला दिया था ड्राइव करने के लिए, तो यहाँ पर साइन बना लेना, कॉस का मैंने करा दिया है, साइन का आप कर लेना, इसका कर लेना साइन nx का, ठीक है। ये है अपना आंसर। क्लियर हुई, प्रैक्टिस करना, ये चीज आपको आ गई तो फोरियर के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। तो आज देखें, तो आज मैंने फोरियर की कुछ आइडेंटिटीज, फोरियर सीरीज की कैसी फॉर्मूला है वो मैंने आपको पढ़ाया, बट नेक्स्ट क्लास के लिए और आगे की वीडियो के लिए आपको हमारी ऐप से हमसे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ऐप पर ही हम
आपका आगे का कोर्स, आगे की वीडियो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस आप मुझे सेंड करते हैं, तो उसका कोर्स कोई भी स्टेट हो, चाहे वो एमपी से हैं या बिहार से हैं, सभी का स्टेट के अकॉर्डिंग हम आपका सिलेबस हमारी ऐप पे बनाते हैं। क्योंकि आप सिलेबस मुझे सेंड करते हैं, मैं आपका कोर्स बनाती हूँ, जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें, हमसे जुड़ें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पे कॉल भी कर सकते हैं। तो आप हमसे जुड़िए आगे की वीडियो के लिए, आगे की स्टडी के लिए, आप अच्छे से स्टडी करिए। मैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।